हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th यूनिट नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 के रिलेटेड जितना भी बेसिक्स था, जितना भी इंट्रोडक्शन था, वो सारा किया था। तो क्वेश्चन क्या है आपका फर्स्ट कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखो फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन है, tan x इक्वल टू √3। तो हमें पता है कि tan x की वैल्यू फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स में कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होती है। एक होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक होती है थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ए से मतलब ऑल पॉजिटिव, ठीक है। एस से साइन और कोसेक, और टी से क्या होता है टैन और कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बन गया π/3 और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बना पाई प्लस, क्योंकि पाई प्लस क्या होता है 180 प्लस जितना भी होगा वो कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और एक बन गया आपका πx इक्वल टू π/3 और पाई प्लस π/3 को जब सॉल्व करेंगे तो 3 पाई प्लस पाई कितना बनेगा, 4 π/3। तो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या बन गया, एक बन गया π/3, एक बन गया 4 π/3। और हमें पता है जनरल सोल्यूशन में tan x, ठीक है, tan x इक्वल टू tan y का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। तो x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई की वैल्यू आप प्रिंसिपल सोल्यूशन में से कोई भी ले लो, चाहे आप π/3 ले लो, चाहे आप 4 π/3 ले लो। तो इन्होंने क्या ली π/3, तो जनरल सोल्यूशन क्या बन गया, x इक्वल टू एन पाई प्लस π/3। कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, sec x इक्वल टू 2। कल जो हमने जनरल सोल्यूशन किए थे वहाँ पे हमने sec x का नहीं किया था। तो आप क्या करो, sec x को किस में कन्वर्ट कर दो, cos में। तो अगर sec x इक्वल टू 2 है तो cos x किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर। तो cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos 60 पे, और 60 को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/3। तो अब हमने देखना है कि cos इन चार क्वाड्रेंट में कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है 0 से 360 डिग्री तक। तो इसमें पूरे चार क्वाड्रेंट आते हैं। तो आपको पता है कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो सी से क्या बना, कॉस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स इक्वल टू जो भी है π/3 का π/3। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाना है, 2 पाई माइनस, क्योंकि 360 डिग्री माइनस थीटा वो हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब इसको सॉल्व करो, 2 पाई माइनस π/3 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 2 या 6 पाई माइनस पाई कितना बना, 5 π/3। तो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या बन गया, एक बना x इक्वल टू π/3 और एक बना 5 π/3। अब cos x इक्वल टू cos y का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो 2n पाई प्लस माइनस वाई किसके बराबर है, वो चाहे आप π/3 लो, चाहे आप 5 π/3 लो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या ले लिया, π/3। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको गिवन है cot x इक्वल टू -√3। तो आप क्या करो, cot को पहले tan में कन्वर्ट करो, तो tan x क्या बनेगा, -1/√3। अब tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/6, तो बनेगा -tan π/6। अब आपने ये देखना है कि tan कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, पहले चार में से किस किस क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि हमें cot x इक्वल टू -√3 गिवन है। तो हमें पता है कि फर्स्ट और थर्ड में तो ये पॉजिटिव होता है, तो सेकंड और फोर्थ में ये क्या बनेगा, नेगेटिव। अब सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस करना पड़ेगा, और फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई माइनस करना पड़ेगा। तो पाई माइनस π/6 और 2 पाई माइनस π/6।
जब इनका एलसीएम लेंगे तो 6 पाई माइनस पाई एक क्या बनेगा 5 पाई बाई 6, और 6 2 या 12 पाई माइनस पाई क्या बनेगा 11 पाई बाई 6। तो इसके दो प्रिंसिपल सोल्यूशन आए, एक आया 5 पाई बाई 6 और दूसरा आया 11 पाई बाई 6। अब जनरल सोल्यूशन tan x इक्वल टू tan y का क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, और y की वैल्यू चाहे आप 5 पाई बाई 6 लो चाहे आप 11 पाई बाई 6 लो। तो जनरल सोल्यूशन भी आपका आ गया और प्रिंसिपल सोल्यूशन भी आपका आ गया। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। अब देखो फोर्थ पार्ट आपको गिवन है कोसेक x इक्वल टू -2। अब कोसेक किसके बराबर होता है 1 बाई साइन, तो साइन x क्या बनेगा -1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है 30 डिग्री पे, 30 को रेडियन में क्या बोलते हैं पाई बाई 6, तो क्या बनेगा माइनस साइन पाई बाई 6। अब आपने देखना है कि साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो साइन एक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, टी से टैन सी से कॉस, थर्ड और फोर्थ में टैन और कॉस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसको जब एलसीएम लेंगे 6 पाई प्लस पाई क्या बनेगा 7 पाई बाई 6, और 12 पाई माइनस पाई क्या बनेगा 11 पाई बाई 6। तो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या बन गया, एक बन गया 7 पाई बाई 6 और दूसरा बन गया 11 पाई बाई 6। अब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू वाई, और y की वैल्यू चाहे आप 7 पाई बाई 6 लो चाहे आप 11 पाई बाई 6 लो। तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन दोनों सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। देखो जी फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, cos 4x इक्वल टू cos 2x का हमने क्या फाइंड करना है, ओनली जनरल सोल्यूशन। और हमें पता है कि cos x इक्वल टू cos y का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, क्या होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो मतलब कि 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x बनेगा। इन्होंने अलग मेथड से लिया, मैं आपको अलग मेथड से करवा रहा हूँ। ठीक है जी, तो देखो cos 4x इक्वल टू cos 2x को cos x इक्वल टू cos y से कंपेयर करो तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो x किसका काम कर रहा है 4x का, और y किसका काम कर रहा है 2x का। तो 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x, एक बार प्लस का 2x ले लो एक बार माइनस का 2x ले लो। जब प्लस का 2x लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो बनेगा 4x माइनस 2x इक्वल टू 2x। तो 2x इक्वल टू 2n पाई, 2 कैंसिल, x किसके बराबर बनेगा n पाई। ठीक है जी, और सेकंड, और देख लो लास्ट में लिखा हुआ है जनरल सोल्यूशन में एक x इक्वल टू n पाई। इन्होंने इस मेथड से किया, मैं आपको दूसरे मेथड से बता रहा हूँ, वो इस एज कंपेयर टू दिस मेथड वो आसान है। सेकंड क्या आया माइनस वाला, तो 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। अब माइनस का 2x जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस बनेगा, तो 4x प्लस 2x बनेगा 6x इक्वल टू 2n पाई। x क्या बनेगा 2n पाई बाई 6 विच इज n पाई बाई 3। ठीक है, तो देखो सेकंड जो इसका जनरल सोल्यूशन है वो क्या है, x इक्वल टू n पाई बाई 3। तो इस तरह से हमने इसके क्या निकाल दिया, जनरल सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। सिक्स्थ में क्या है, cos 3x प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस 2x इक्वल टू 0 के बराबर है। हमने इसका क्या फाइंड करना है, जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन हमने क्या किया, देखो cos 3x और cos x को इकट्ठा रखा, माइनस cos 2x को अलग ले लिया। तो c प्लस सी किसके बराबर होता है 2cc। तो बनेगा 2 cos a प्लस बी 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी 3x माइनस एक्स बाई 2। तो माइनस कॉस 2x जैसा है वैसे रहने दो। तो 2 cos 4x बाई 2 कितना बनेगा 2x,
और 2x/2 कितना बनेगा x, तो बनेगा 2 cos 2x इंटू कॉस एक्स माइनस cos 2x। अब आप दोनों में से cos 2x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब या तो cos 2x इक्वल टू 0 होगा या 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अगर cos 2x इक्वल टू 0 है तो मैंने कल बताया था cos x इक्वल टू 0 का जनरल फार्मूला x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो x 2x किसके बराबर बनेगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो x की वैल्यू क्या बनी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। अगर 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो cos x क्या बनेगा 1/2। तो cos की वैल्यू 1/2 कब होती है पाई बाई 3 पे। ठीक है, तो cos x इक्वल टू cos y का जनरल फार्मूला क्या है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, और y किसका काम करना है पाई बाई 3 का। ठीक है जी, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको गिवन है साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी हमें कॉमन नहीं दिख रहा है और ना ही कोई फार्मूला बन रहा है दोनों को कंबाइन करके। तो हमने फिर क्या किया, हमने साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई किया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जैसे हमने फार्मूला अप्लाई किया तो हमने देखा कि कॉस एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे कॉस एक्स को बाहर ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सेम या तो कॉस एक्स इक्वल टू 0 होगा या 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो कॉस एक्स इक्वल टू 0 का जनरल फार्मूला क्या है एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो एक जनरल फार्मूला सोल्यूशन ये निकल गया। अगर 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो साइन एक्स क्या बनेगा -1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को क्या बोलते हैं पाई बाई 6। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6। अब हमने देखना है कि साइन का कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है साइन। एक तो आ गया फर्स्ट में और एक कौन सा आ गया सेकंड में। तो सेकंड के लिए सॉरी नेगेटिव नेगेटिव कहाँ पे होता है, एक होता है थर्ड में और एक होता है फोर्थ में। मैं गलती से बोल रहा हूँ। ठीक है, नेगेटिव है ना यहाँ पे, तो नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है साइन, एक थर्ड में होता है और एक फोर्थ में। अब थर्ड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा पाई प्लस। तो इन्होंने भी यहाँ पे क्या किया है साइन एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 को क्या लिखा पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है नेगेटिव ही होता है। इसका मतलब माइनस साइन पाई बाई 6 और साइन पाई प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या है सेम है आपस में। तो 6 पाई प्लस पाई क्या बनेगा 7 पाई बाई 6। ठीक है, अब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई आ गया, उसका जनरल फार्मूला क्या है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर एन इंटू वाई, और वाई क्या है इट इज़ 7 पाई बाई 6। तो ये इसका निकल गया जनरल फार्मूला। ठीक है जी, और आगे इसके जो एक या दो पार्ट हैं वो आपने सेम यही मेथड लगा के, ठीक है, कॉमन देख के, अगर कॉमन नहीं निकल रहा है तो कोई फार्मूला अप्लाई करो ताकि फार्मूला अप्लाई करने के बाद कॉमन आ जाए। इस तरह से आपने इसको क्या करना है सॉल्व करके जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो आज के लिए इतना ही को बहुत है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।